Hello बच्चों, let's read the question. Question say that if theta is the angle between the two vector I minus 2j plus 3k and 3i minus 2j plus k, then find the value of sin theta. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा की कॉन्सेप्ट डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ओके, अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, उसके बीच में अगर हमें एंगल चाहिए तो उसका एंगल कैसे निकाल सकते हैं? इसको लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसका वैल्यू कितना होता है? ये होता है वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा निकाल लेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू निकल सकता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए, और इसका वैल्यू क्या है? ये है आई माइनस 2j प्लस 3k, और एक बी वेक्टर दिया हुआ है। क्या बी वेक्टर है? 3i माइनस 2j प्लस के। अब हमें इसके चाहिए एंगल, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये हो गया i माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस के, और अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब क्या हो गया? ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 टू द होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया? cos थीटा इज इक्वल टू, अब एक चीज देखते हैं डॉट प्रोडक्ट में। अगर है मॉड ऑफ वेक्टर आई इंटू मॉड ऑफ वेक्टर आई, और बीच में क्या एंगल क्या होता है? ये होता है cos थीटा, और आई डॉट आई बीच में एंगल कितना है? जीरो। तो cos जीरो का वैल्यू क्या होता है? ये 1 होता है। सिमिलरली जे डॉट जे वैल्यू होता है 1, के डॉट के वैल्यू होता है 1, लेकिन वही बात करें आई डॉट जे की तो वैल्यू होगा जीरो, क्योंकि बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू जीरो। तो यहाँ से सिर्फ हमें क्या, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो आई को आई के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, क्या हो गया? ये हो गया 3। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, तो ये हो गया प्लस 4 प्लस, ये क्या हो गया? 3 इंटू 1, ये कितना हो गया? ये हो गया 3 अपॉन, ये वैल्यू कितना हो गया अपॉन में? ये हो गया रूट अंडर प्लस 4 प्लस 9, ये कितना हो गया? 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, 14 हो गया, और ये भी रूट अंडर 14 हो गया। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया? cos थीटा इज इक्वल टू आ गया, ये हो गया 6 प्लस 10 बाई 14, 10 बाई 14, तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा 5 बाई 7। तो 5 बाई 7 आ गया, तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। तो साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 5 बाई 7, तो ये हो गया 25 अपॉन 49। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 49 माइनस 25 अपॉन 49। तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। तो रूट अंडर 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, ये हो गया 2 रूट 6, 2 रूट 6 अपॉन 7, ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।